हुजूर पाक दीदार को पहुंचे, दीदार हो गया, देखा कि वो जो पीछे से आया था तो किसी से बातें कर रहा था, वो कौन पीछे छुपा हुआ है, रब्बे सिद्दीन इल्मा, उसका बता। तो अब वही जवाब आया कि ये इमाम मेहदी बताएंगे, ये इमाम मेहदी बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर तू मुझे उनके दौर में ही पैदा करता ना। तो जब उनके दौर में पैदा करने का कहा तो फिर कहा वलिल आखिरती खैर लकुम मिनल ऊला, आपका जो दूसरा दौर होगा वो पहले दौर से अफजल होगा। तभी कहा ना कि मेहदी अलैहिस्सलाम हू बहू हम शक्ल मुस्तफा होंगे। तो तूने सिर्फ यही कहा ना कि हम शक्ल मुस्तफा होंगे हू बहू, उन्हीं शक्ल का क्या है? तो इमरान खान की शक्ल के क्या ढूंढते हैं, घूम रहे हैं वहां पर? इमरान खान तो नहीं है ना, हम शक्ल ही है ना। वो इमाम मेहदी भी अगर हुजूर पाक के सिर्फ हम शक्ल हुए तो क्या फायदा होगा इमाम मेहदी को? उनके हम शक्ल होने से क्या फायदा होगा? नहीं, हम शक्ल नहीं, वो पूरा मुस्तफा उनके अंदर है। जो उनको देखे वो मुस्तफा को देखे, जो उनको छुए उसने हुजूर को छुआ। तो जब हुजूर पाक को पता चला कि चांद में अल्लाह ताला का प्रोग्राम है, इमाम मेहदी का चेहरा दिखाएगा, तभी एक दिन जो है उस रात को बदरुल कमाल था, 14वीं का चांद था। मोहम्मद रफी साहब ने क्या कहा, 14वीं का चांद हो या जो कुछ भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब। तो हदीस नबवी है सुनन नबी दाऊद में, अन जरीर बिन अब्दुल्लाह, इनसे रिवायत है, ताला कहा कुन्ना मार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। कुन्ना हम थे, मार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूसन, बैठे हुए थे। हमारे पाकिस्तान में तो जो लोग गुजर के जाते हैं उसको कहते हैं जुलूस, हालांकि जुलूस का मतलब बैठना होता है। जुलूस बैठे हुए थे। फनज़रा इलल क़मर, चांद की तरफ देखा। फनज़रा इलल क़मर, रसूलुल्लाह ने सहाबा कराम के साथ बैठे हुए हैं, 14वीं का चांद निकला हुआ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ देखा। लैलतुल बदर, 14वीं की रात थी। बदर जो है कामिल चांद को कहते हैं, यानी 14वीं का। उसके बाद लिखा भी है लैलता अरबा अशरा, अरबा का मतलब 4, अशरा का मतलब 10, अरबा अशरा हो गया 14, 14वीं का चांद हो गया। तो 14वीं का चांद था, हुजूर ने चांद की तरफ देखा, फकाला, और फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया, इन्नकुम सतरौन रब्बकुम, कि तुम अपने रब को देखोगे। इन्नकुम सतरौन रब्बकुम, तुम अपने रब को देखोगे, तुम अपने रब का दीदार करोगे। कमा तरोन हादा, जैसे इस चांद को देख रहे हो ऐसे अपने रब को देखोगे। इन्नकुम सतरौन रब्बकुम, तुम अपने रब का दीदार करोगे। कैसे? कमा तरोन हादा, जैसे तुम इसको देख रहे हो। उसके बाद कहा ला तुदम्मून फी रोयती, और उसके देखने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो चांद पे कोई दिक्कत हो रही? रसूलुल्लाह कह रहे हैं एक जमाना आएगा तुम जिस तरह चांद को देख रहे हो अपने रब को देखो। अरे भाई चांद की मिसाल क्यों दी? चांद तो बहुत दूर है ना, बराबर में कोई गिलास होता, वो तो आपके इतना करीब है ना। भाई तुम इतने करीब से रब को देखोगे जैसे ये गिलास है। तो मिसाल कुर्ब की नहीं दे रहे, चांद की मिसाल इसलिए दे रहे हैं कि रब चांद में नजर आएगा। चांद की मिसाल क्यों दे रहे हैं? चांद में रब नजर आ रहा है। इसके लिए इमाम जाफर सादिक ने भी किताब अल-क़मर में कहा कि क़ाला वजहु यतला फिल क़मर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा चांद में तुलू होगा। अब ये रिवायतें हैं भाई, अब अल्लाह ताला की तौफीक के ऊपर है कि इसको ईमान की हिदायत की तौफीक दे और अल्लाह की निशानियों को वो मान ले, और अल्लाह की निशानियों को मान के सरकार गौहर शाही के कदमों में झुक जाए और अपना सीना अल्लाह के नूर से मुज़य्यन करे। और अगर किसी के मुकद्दर में ही कुफ्र जहन्नम लिखा हुआ है तो जाहिर है वो तो फिर ना अल्लाह को मानेगा ना अल्लाह की निशानियों को मानेगा। आगे अच्छा फिर